हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। तो यूके ट्रिपल एससी के द्वारा दोस्तों वाहन चालक, प्रवर्तन चालक और डिस्पैच राइडर के कुल 164 रिक्त पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। जिन लोगों ने भी दोस्तों 8th पास किया हुआ है और साथ में उनके पास में ड्राइविंग लाइसेंस है 5 साल पुराना और उनको ड्राइविंग अच्छी खासी आती है, तो वो लोग यूके ट्रिपल एससी के वाहन चालक के 164 पदों की सीधी भर्ती हेतु अप्लाई कर सकते हैं। 8th पास की मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए और साथ में आपके पास में डीएल होना चाहिए और आपके पास में गाड़ी चलाने का अनुभव होना चाहिए। इसमें दोस्तों आपकी कुल 100 अंकों की परीक्षा होगी। 100 अंकों में से 25 नंबर की आपकी लिखित परीक्षा होनी है और 75 नंबर की आपकी फिजिकल परीक्षा है। फिजिकल यानी कि ड्राइविंग परीक्षा होने वाली है, जिसके बारे में हम पूरे नोटिफिकेशन के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो पढ़ लेते हैं, चलिए दोस्तों। विभिन्न विभागों में समूह ग के अंतर्गत वाहन चालक, प्रवर्तन चालक, डिस्पैच राइडर के कुल 164 पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि दोस्तों आज ही की है, 24 अगस्त 2021, और ऑनलाइन आवेदन आप 27 अगस्त से इसमें कर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है दोस्तों 10 अक्टूबर। ठीक है, कितना? 10 अक्टूबर। और 27 अगस्त से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है 12 अक्टूबर। और दिसंबर 2021 में आपका लिखित परीक्षा का अनुमानित समय है। पहले आपकी इसमें लिखित परीक्षा होगी। इसमें दोस्तों टोटल जो 161 पद हैं, 164 में से 161 पद वह वाहन चालक के हैं और 2 पद प्रवर्तन चालक के हैं और इसी के साथ में डिस्पैच राइडर का टोटल यहाँ पे 1 पद है। ठीक है, अगर आपको फॉर्म भरना है तो सबसे पहले आपको ओटीआर कराना पड़ेगा यूके ट्रिपल एससी की ऑफिशियल वेबसाइट uk.ssc.nic.in पर जाकर। ठीक है, इसी के साथ में सारी जानकारी दोस्तों यहाँ पे लिखी गई है कि कैसे क्या क्या करना है, ये आप कर लीजिएगा। बाकी ये पदों का आवंटन है कि 171 पद देखिए सचिवालय में, राज्यपाल सचिवालय, जिलाधिकारी बागेश्वर, एनसीसी निदेशालय, लघु सिंचाई विभाग के अंतर्गत वाहन चालक। तो अलग अलग विभागों में वाहन चालक की अलग अलग पोस्टें हैं दोस्तों। अगर आप लोग इन पोस्टों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कोई अगर आपके पहचान में ऐसे कोई ड्राइवर हैं जो ऐसा रोजगार चाहते हो, तो उन्हें आप जरूर सजेस्ट कर सकते हैं पोस्ट। ठीक है, और देखिए सैलरी की बात करते हैं तो लेवल 3 का आपका वेतनमान है 21,700 से लेकर के 69,100 के बीच का, यानी कि आपकी जो स्टार्टिंग होगी सैलरी वो 24,000 के आसपास से रहती है। ठीक है, और आपकी एज ग्रुप जो है इसमें 21 से लेकर 42 वर्ष, मिनिमम आयु आपकी 21 साल होनी चाहिए और अधिकतम आयु आपकी 42 वर्ष होनी चाहिए। वही शैक्षिक अर्हता है दोस्तों यहाँ पे लिखी गई। देखिए आपकी शैक्षिक अर्हता आपकी क्या है कि आपको पास में 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए और चयन वर्ष के प्रथम दिवस से पूर्ववर्ती 5 वर्षों से अन्यून अवधि का विधिमान्य ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। 5 वर्ष से पूर्व अवधि का दोस्तों आपका क्या ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और मोटरयान अधिनियम 1988 और उसके अधीन बनाए गए नियमों में विहित यातायात विनियमों की जानकारी आपके पास में होनी चाहिए। इसी के साथ जो और क्रम में है इसके लिए भी आपके पास में 8वीं तक परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए और लाइसेंस नियम 16 के अधीन सेवायोजन कार्यालय को अधिसूचित किए जाने के दिनांक से पूर्व से 3 वर्ष से हेतु अन्यून अवधि का रखता हो। ठीक है, यानी कि वही है कि 3 से 5 वर्ष आपका लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, प्रवर्तन चालक के 2 पद हैं, इसके लिए भी वही क्वालिफिकेशन है दोस्तों, 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। डिस्पैच राइडर के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? वही है दोस्तों, हाई स्कूल परीक्षा होनी चाहिए आपके इसके लिए। डिस्पैच राइडर के लिए हाई स्कूल होना चाहिए, 1 पोस्ट है यहाँ पे। और हल्के और भारी यानों को चलाने के लिए लाइसेंस होना चाहिए और हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, बाकी लिखित परीक्षा के लिए बता देते हैं दोस्तों आपको। इसमें क्या होगा, चयन परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसमें 25 अंकों की एक लिखित परीक्षा तथा 75 अंकों की ड्राइविंग परीक्षा होगी। प्रवीणता सूची लिखित परीक्षा व ड्राइविंग परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। 25 अंकों की 1 घंटे की लिखित परीक्षा, जिसमें वाहन चालन व सामान्य ज्ञान से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रकार के पत्र होंगे, मतलब प्रश्न होंगे। तो 25 प्रश्न आप टोटल आपके दोस्तों लिखित में आएंगे। बाकी 75 नंबर का आपका क्या होगा, ड्राइविंग टेस्ट होगा। और 25 अंकों की जो है परीक्षा होगी, इसका जब रिजल्ट आएगा दोस्तों तो रिजल्ट के 6 गुना अधिक अभ्यर्थियों को ड्राइविंग टेस्ट हेतु आमंत्रित किया जाएगा और उसके बाद में 75 में से उनको मार्क्स वहाँ पे अलॉट किए जाएंगे, तब जाके 100 नंबर में से यहाँ पे मेरिट बन के आप लोगों का चयन होगा। अगर आप जनरल हैं या ओबीसी है तो मिनिमम दोस्तों 45% आपको लाने पड़ेंगे। 25 का 45% आप निकाल लीजिएगा, उतने नंबर आपको लाने पड़ेंगे। ठीक है, 25 चक्को 100, 12 चक्को 48, 12 नंबर आपको मिनिमम लाने पड़ेंगे। ठीक है, और अगर आप SC ST OBC हैं तो आपको मिनिमम 35% लाना पड़ेगा, यानी कि 9 के आसपास नंबर आपको लाने पड़ेंगे मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, और निगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी। OMR सीटों के बारे में यहाँ पे विकल्प लिखे गए हैं। और आयु करना 1 जुलाई 2021 के आधार पर, यानी कि 1 जुलाई 2021 को अगर आपको 21 वर्ष पूरे हो गए हैं और 42 वर्ष
से कम आपकी एज है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, अनापत्ति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयता, इन सब चीज़ों के बारे में, चरित्र वरित्र के बारे में। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं तो ये फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। आप फीस की बात कर लेते हैं। अगर आप ओबीसी हैं या जनरल हैं तो आपकी फ़ीस है दोस्तों यहाँ पे 300 रुपये, और अगर आप SC ST हैं या EWS हैं तो आपकी फ़ीस है यहाँ पे मात्र 150 रुपये। और कैसे आपको आवेदन करना है, कैसे क्या क्या चीज़ें करनी है, सारा यहाँ पे लिखा गया है, आप पढ़ सकते हैं। सिंपली दोस्तों अगर मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताऊँ तो आपको सबसे पहले UKSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद में आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि OTR कराना है। अगर आपने OTR पहले करवा रखा है तो कोई बात नहीं, सीधे आपको लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद में वहाँ पे आपके सामने पोस्ट दिखाएगा, उस पोस्ट के ऊपर क्लिक करना है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद में आप लोग आसानी से फॉर्म को भर सकते हैं और अपने प्रेफरेंस को भी चूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।